इसमें वापसी हो जाएगी सरकार? 100% मोहर लगा लो, चाहे मोहर लगा लो, पक्की पक्की, कोई भी नहीं है टक्कर में। 101%। हाँ। बात तो ये एक कानून ये आना चाहिए, समान नागरिकता कानून। ना हिंदू रहेगा ना मुसलमान रहेगा, सब समान होना चाहिए। वो एक पहचान है, वैश्विक स्तर पर एक पहचान मिली। हाँ जी। इसके अलावा मोदी का नाम नहीं, ब्रांड बन गया। आप इस हिसाब से पैसा, उसी हिसाब से महंगाई भी है। ठीक है ना। यूपी का आप अभी देख लीजिए जिस तरीक़ा से उन्होंने कंट्रोल किया है माफियाओं को, जो माफिया हैं, अतिक अंसारी जैसा माफिया हैं, उनके ऊपर लगाम लगाया है। राहुल गांधी लोकतंत्र खतरे में कुछ भी ना, राहुल गांधी खुद एक पप्पू है। उसको खुद नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके बारे में बोल रहा हूँ, क्या चीज़। उसको खुद नहीं बोलना नहीं आता उसको। राहुल गांधी को ग्राउंड लेवल पे बात करनी चाहिए। कभी कभार तो जैसे भाई सेना के ऊपर सवाल उठा देना, केजरीवाल हुआ या सबूत मांगने, किस चीज़ के लिए सबूत मांगते हैं वो? भाई अपनी सेना पर ही विश्वास नहीं है तो क्या करोगे बताओ। पहली बात तो वो खुद ही बोलता था मैं ना सिक्योरिटी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, अपने बच्चों तक की कसम खाई है उसने। तो अब इससे झूठा इंसान क्या होगा? हाँ, अन्ना हजारे की बदौलत है जो बन गए। गोली चलाई उसने, हाँ, दूसरे कंधे पर रख के, उसके दूसरे के कंधे पर रख के गोली चलाई है उसने सीधी, अन्ना हजारे के कंधे पर रख के। 1% ही लगा लो। पहले तो बोलता था कि भाई हम भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, तो उसके 2 मंत्री भ्रष्टाचार के अंदर ही जेल में। तो ये लगाओ ना, पब्लिक को चाहिए फ्री फ्री फ्री, एक के साथ 2 फ्री। पब्लिक को फ्री से मतलब ये नहीं है कि फ्री के चक्कर में वो उन्हीं से लेता है हर चीज़ें। भाई पैसा किसका है? पब्लिक का ही पैसा है, देश का पैसा, सारा चीज़ वो फ्री के चक्कर में। आगे जाके देखना ये जो फ्री चीज़ें हैं ना, बहुत ही ज़्यादा नुकसान करेगी पूरे देश को, खुद को भी ही, सारी चीज़ को। अभी तो फ्री लग रहे हैं। मैं बादशाहपुर का, गुड़गांव। आपसे मैं पूछूं 9 साल में कार्यकाल कैसा रहा मोदी का? बहुत बढ़िया रहा, और ऐसी कोई सरकार कर नहीं सकती जो मोदी सरकार ने कर दिया। मोदी सरकार ने जी, ऐसा क्या कर दिया बताइए? बहुत कुछ कर दिया, अपने देश के लिए कर दिया बहुत कुछ। जो आज वर्ल्ड में पूरे में जाना जाता है, मोदी नाम, वो एक पहचान है। वैश्विक स्तर पर एक पहचान मिली। हाँ जी। इसके अलावा मोदी का नाम नहीं, ब्रांड बन गया। आप एक ब्रांड। हाँ। लेकिन विपक्षी तो ये आरोप लगा रहे कि बाहर की वो चीज़ें ठीक है, जो विदेश नीति वगैरह वो सब ठीक है, लेकिन देश के अंदर अगर बात करें, महंगाई है, बेरोजगारी है, चरम सीमा पर है। 2014 के तुलना में अब एक लगभग डबल है। जहाँ पहले 200 रुपये वो मिलती थी अपनी चाहे कुछ भी लगा लो अपनी, ठीक है, और आज उसी हिसाब से, जिस हिसाब से पैसा, उसी हिसाब से महंगाई भी है। राहुल गांधी को तो आप जानते होंगे, उनके हिसाब से हाल फिलहाल में जो उनके बयान आते हैं तो वो कहते हैं, आरोप लगा रहे हैं कि जो मोदी जी है वो एक तानाशाह की तरह बर्ताव कर रहे हैं पूरे देश में, एक राजा की तरह। पप्पू है यार। हाँ। राहुल गांधी लोकतंत्र खतरे में कुछ भी ना, राहुल गांधी खुद एक पप्पू है। उसको खुद नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके बारे में बोल रहा हूँ, क्या चीज़। उसको खुद नहीं बोलना नहीं आता उसको। ऐसा क्यों है कि जनता ने मतलब उनको एक टाइटल दिया है पप्पू? आपको क्यों लगता है कि मतलब पप्पू है? तो उसको खुद को नहीं पता कि मैं बोल क्या रहा हूँ, इसका रीज़न क्या जाएगा। हम खेत में आलू उगा देंगे, सोना उगा देंगे, कैसे उगा देंगे? इस तरह के बयान जो है कि ये कोई नहीं है ना, ये पॉलिटिक्स बस ये है, अपने पॉलिटिक्स में चल रहे हैं, दर पीढ़ी पॉलिटिक्स में चल रहे हैं। बाकी ये पॉलिटिक्स, हाँ, पॉलिटिक्स में नहीं चल सकता ये। हाँ, एक मोदी आप एक चेहरा है। पहली बात तो ये कि राहुल गांधी को ग्राउंड लेवल पे बात करनी चाहिए। कभी कभार तो जैसे भाई सेना के ऊपर सवाल उठा देना, केजरीवाल हुआ या सबूत मांगने, किस चीज़ के लिए सबूत मांगते हैं वो? भाई अपनी सेना पर ही विश्वास नहीं है तो क्या करोगे बताओ। अपनी सेना पे विश्वास नहीं है तो वो किस चीज़ के स्तर पर? या तो भाई महंगाई पे बात कर सकते हो आप, बेरोजगारी पे बात करते हो, ये मुद्दे तो चलो मैनुअल सब चीज़ पे, हर चीज़ पे होना चाहिए। फिर ये जनसंख्या नियंत्रण कानून पे ये मुद्दे मानते, पर जब वो सेना पे वो सवाल उठाते हैं तो फिर पब्लिक को उस पर तो रोष आएगा ही, गुस्सा तो आएगा इस चीज़ के लिए। भाई अपने पैरों पे कुल्हाड़ी। हाँ, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारते हैं ये चीज़ों पे तो। अच्छा, अभी आपने केजरीवाल का जिक्र किया, आपको बताना चाहूँगा, जैसे अरविंद केजरीवाल ने अभी खबर आई कि 44 करोड़ का अपना बंगला बना के तैयार किया है, जो अपना आवास है। वो तो अपनी गाड़ी भी क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि सिक्योरिटी नहीं लेंगे, मैं कोई सुख सुविधा नहीं। सबसे पहली बात तो वो खुद ही बोलता था मैं ना सिक्योरिटी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, अपने बच्चों तक की कसम खाई है उसने। तो अब इससे झूठा इंसान क्या होगा? भगवान ना करे अब कोई हमको लगा ले, मैं कहूँ भाई मेरे बच्चों की कसम मैं ये नहीं करूँगा, और फिर मैं वो कर दूँ तो उसका फ़ायदा क्या हुआ बताओ? अपने ये तो राजनीतिक, सरासर राजनीति होगी ना। ये तो दिल्ली वालों को या भाई केजरीवाल को खुद सोचना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ। भाई अच्छा अपने लेवल पे भाई स्कूल सुधारे, सड़कें सुधारे, या मतलब MCD का कोई भी एरिया उसको डेवलप करना वो करे, वो बेटर है उसके लिए। पर ये चीज़ें करेगा तो भाई तो बेकार है फिर उसका तो कोई। उन्होंने उस दौर में किया जब 2021 कोविड चल रहा था, जब दिल्ली में लोग मर रहे थे,
हाँ उस टाइम पे वो घर बना रहे थे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अन्ना हजारे ने बना दिया ना, तो ये कहाँ बनने वाला था यार। हाँ अन्ना हजारे की बदौलत है जो बन गए। कंधे पे गोली चलाई उसने, हाँ। सीधी बात ये है। दूसरे कंधे पर रख के उसके दूसरे के कंधे पे रख के गोली चलाई है उसने सीधी, अन्ना हजारे के कंधे पे रख के सही जगह के रख। एक कुमार विश्वास है उनका, कितना खास बंदा है वो, मतलब उनकी उसमें उसको भी निकाल दिया उसने उस अपने उसमें कमेटी में छोड़ के गए थे। चलो खुद ही छोड़ के गए। वो भी किसी कोई कारण भी हो सकता है, बट उसने उसका विरोध तो किया, किसी चीज़ के लिए किया। हाँ तो कई और आरोप लगाए गंभीर। अब उनके जो जेल में पड़े हैं 2 मंत्री लगा लो, हाँ ये 2 लगा लो, ये किसी कारण है, ये उसी चीज़ के लिए तो ये है कि भाई उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, घपला करा या घपला करा है। 1% ही लगा लो। पहले तो बोलता था कि भाई हम भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे, तो उसके 2 मंत्री भ्रष्टाचार के अंदर ही जेल में, तो ये लगाओ ना, तो इसकी सरकार ही खुद भ्रष्ट है। लेकिन फिर दिल्ली की जनता को तो मतलब उनसे कोई आपत्ति ऐसे नज़र नहीं आती, लोगों को पसंद है क्योंकि वो फ्री दे देते हैं। बात यही तो है कि पब्लिक को चाहिए फ्री फ्री फ्री, एक के साथ 2 फ्री। पब्लिक को फ्री से मतलब ये नहीं है कि फ्री के चक्कर में वो उन्हीं से लेता है हर चीज़ें। बस पैसा किसका है? पब्लिक का ही पैसा है, देश का पैसा, सारा चीज़ वो फ्री के चक्कर में। आगे जाके देखना ये जो फ्री चीज़ें हैं ना, बहुत ही ज़्यादा नुकसान करेगी पूरे देश को, खुद को भी ही, सारी चीज़ को। अभी तो फ्री लग रहे हैं, श्रीलंका ही देख लो ना। श्रीलंका इसलिए ही तो डूबा है, वो सारी चीज़ फ्री दे दे के। अब केजरीवाल ने भी क्या कर रखा है, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये फ्री, वो फ्री, सुविधा हर एक से। पर धीरे धीरे ये भी हटा देगा इसको, क्यों सबको डुबा देगा ये। लेकिन राजनीति का कहीं ना कहीं उनको फायदा तो हो ही तो इसी चीज़ का ही तो फायदा उठा रहे हैं बस वो, नहीं तो वो बनने लायक थोड़ी है वो। फिलहाल ये देखो जिसको फ्री लग रहा है, चलो भाई मुझको जब भाई गवर्नमेंट का ये भी है कि पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए, पर ये देखो ना फ्री के चक्कर में वो क्या गवा रहे हैं भाई, अपने देश की आन मान शान जो भी है वो ही तो दे रहे हैं। वो चीज़ को समय में जो सरकार आएगी उसको कहीं ना कहीं उसको बोझ लगेगा, ये सरकार पे ही तो टैक्स का सारा भाई वो ये लगा लो बोझ पड़ रहा है एक तरह से। नहीं, वो आएगा जनता पे, क्योंकि आएगा जनता पे ही, पर सरकार पे तो पड़ रहा है। सरकार कहाँ से लेगी? वो जनता से लेगी। वो वही फिर महंगाई पड़ेगी, फिर बोलते हैं फिर महंगाई ये बढ़ गया वो बढ़ गया, फिर ये इसी चीज़ों से पब्लिक गवर्नमेंट को बोलती है, फिर गवर्नमेंट पब्लिक को बोलती है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि बीजेपी पे लगातार ये आरोप लग रहा है कि धर्म की राजनीति बहुत बढ़ गई है उनके रहते, हिंदू मुसलमान होने लगा है जब से 2014 से। सबसे पहली बात तो ये एक कानून ये आना चाहिए, समान नागरिकता कानून। ना हिंदू रहेगा ना मुसलमान रहेगा, सब समान होना चाहिए। मैं तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि समान नागरिक कानून सब में लागू हो, जब पूरे इंडिया में एक साथ ही लागू हो तो बेटर रहेगा, क्योंकि ना फिर हिंदू रहेगा ना मुसलमान रहेगा, सब एक बराबर है, सबके भारतीय रहेंगे सबके। क्योंकि आपको लगता है कहीं ना कहीं नफरत बढ़ी है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने वाली बात है। बहुत से मुस्लिम हैं जो बीजेपी को चाहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि भाई सारे मुस्लिम भाई सब कटते हैं मोदी सरकार से, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सपोर्ट में, बहुत सपोर्ट में है। मंत्री हैं खुद, आई थिंक रमेश राजा कुछ नाम के उनके मंत्री हैं, तो वो भी मोदी के उसमें ही तो है, राज में, वो भी तो एक मुस्लिम है। तो वो किस लिए सपोर्ट करते हैं कि भाई सबका साथ सबका विश्वास चाहते हैं, इसी वजह से उनको सपोर्ट करते हैं ये चीज़ें। 24 में वापसी हो जाएगी सरकार? 100% मोहर लगा लो, चाहे मोहर लगा लो, पक्की, कोई भी नहीं है टक्कर में। 101%। हाँ अब लगातार हिंदू राष्ट्र मतलब बनाने की मांग भी उठ रही है। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने घोषणा करी थी। पहली बात तो ये जो हिंदुस्तान में रहता है वो तो हिंदू है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जो हिंदुस्तान में रहेगा वो हिंदुस्तानी है, वो तो चाहे कोई भी हो चाहे या ना हो। इस चीज़ में रही हिंदू राष्ट्र की बात, देखो ये तो परमानेंट है, अब से नहीं, ये तो सदियों से है भाई। गीता में लो, कुरान में लो, सब में हिंदू राष्ट्र पहले से ही है और अब भी रहेगा। जैसे बोलो कोई नहीं है, वो ऐसे थोड़ी नकारा हो जाएगा। जब हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदुस्तान नहीं आ रहे। सवाल ये उठ रहा है कि जो अन्य समुदाय के लोग हैं उनमें एक डर की भावना इससे उत्पन्न हो रही है कि वो लोग को उनके साथ किस तरह का बर्ताव होगा, हो सकता है उन्हें भगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसे किसी को जीने, जब एक बार NRC लागू हुई है, ये किसी बाहर को जो बाहर वाले बंदे अपने हिंदुस्तानी है उनको यहाँ लाने के लिए तो बस आया। जबकि ये होता है कि यहाँ के बंदे जो बाहर के हैं वो भगाते, जब तो मानते भी भाई सरकार गलत है, पर सरकार तो इस चीज़ में तो ये है कि जो बाहर से आए हुए अपने हिंदुस्तानी हैं उनको ही तो वो NRC लागू करवाई है, किसी और के लिए तो नहीं है। सब समझते नहीं है इस बात को कि हमारे लिए ये सब ये सोचते हैं हमें भाई हमारे ऊपर ही जुल्म ढाया जा रहा है, मुसलमान को भाई यहाँ से भगा देंगे या वो कर देंगे। 370 भी बढ़िया काम करा है, सारे काम, ये चीज़ समझ, हाँ बहुत बढ़िया काम करा है सरकार ने। हाँ जी। जनसंख्या के अनुसार महंगाई रहेगी परमानेंट।
कहीं ना कहीं जनसंख्या इसका मुख्य कारण है। मुख्य कारण तो है ही भाई। अपने आप को देखो ना, पहले जनसंख्या क्या थी और अब क्या है, उसी हिसाब से लोगों को फैसिलिटी फिर उसी हिसाब से देगी सरकार, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ेगी तो उसी हिसाब से मिलेगा ये तो सभी को। तो आपको नहीं लगता जनसंख्या पर भाई कहीं ना कहीं नियंत्रण लगाने का जो कार्य है वो सरकार ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ये तो चाहे गवर्नमेंट कोई सी भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी, जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूर लाना चाहिए ऐसा तो। हाँ जी, इसके लिए तो प्रॉपर। अगर कहीं से भी कोई नेता अगर छोटा मोटा बीजेपी का आवाज़ उठाता है विपक्षी दल, तो तुरंत वो कर देते हैं कि कंडेम कर देते हैं कि हम नहीं मानेंगे इसको। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अभी देखो, अभी मेरे हिसाब से कर्नाटक के उसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून उनके बिल में लाया है। हाँ हाँ, योगी ने भी उस चीज़ के लिए उसके ऑब्जेक्शन भी उठाया। और दूसरी बात यह, योगी ने भी इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपने उसमें मैनिफेस्टो में भी इसी चीज़ को लाया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूर आएगा आगे। देश में पूरे देश में तो लागू पहले ये होता है कि मतलब पहले तो स्टेट बाय स्टेट पर इस चीज़ को डेवलप करते हैं, चेक करते हैं कि किस चीज़ में कैसे होगा इस चीज़ को। अब जैसे असम में लगा लो, कर्नाटक में लगा लो, ये यूपी में लगा लो, ये पहले स्टेज बाय स्टेज पर देखेंगे इस चीज़ों को। फिर ऐसा है ना, केंद्र में हर एक फैसले एक साथ नहीं ले सकती, पहले स्टेज बाय स्टेज देखेंगे इस चीज़ों को। फिर जब ज़रूरत लाने पे फिर गवर्नमेंट इस चीज़ को लागू करेगी पूरे देश में। और ये होना चाहिए 100%। बीच में आवाज़ ये हाँ हाँ, होना चाहिए 100%। ये तो सबको ही देखना चाहिए, कोई छोटा हो या बड़ा। हर भाई, अब मान के चलो घर में 5 सदस्य हैं, अब कहीं 10 हो जाएं तो उसी के लिए खर्चा हो या बिजली पानी हो तो अपने आप ही वो बोलेंगे। फिर महंगाई हर चीज़ पे होता है इस चीज़ के लिए तो। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जनसंख्या जो है, जनसंख्या एक बहुत बड़ा आपदा है। अगर हम इस चीज़ को आज अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस नहीं कर पाएंगे तो आने वाला 3-4 साल के बाद, जिस तरीके से अभी चाइना को हम कम्पीट किए छोड़ दिए हैं। ये छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो अभी जो बेसिक दरवाजे से रूरल एरिया है, तो जिनके पास अभी जो एजुकेशन है, ठीक है ना, अवेयरनेस है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो उनको अभी मतलब समझ में अंडरस्टैंडिंग नहीं है चीज़ों का। तो क्या होता है कि हम हर चीज़ को थोप देते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। अगर हमें कोई चीज़ की सुविधा नहीं मिला, जैसे कि अब जैसे मान के गवर्नमेंट जॉब की लेकर चलिए आप, गवर्नमेंट जॉब में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब में हम आए दिन देख रहे हैं कि वैकेंसी जो है नहीं निकल रही है। उसके कारण से अभी बिहार में कुछ साल भर पहले की बात बता रहा हूँ, हम बिहार से बिलोंग करते हैं, ट्रेन को जला दिया गया। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन ये सरासर गलत है। अगर गुस्सा होता है इसको, तो युवाओं में गुस्सा होने का कारण हमारा एक तरीका से सही, मतलब कि हम जब तक हमारे अंदर उस चीज़ के लिए, जैसे कि हम जब तक हम अपने आप को एक तरीक़ा से उस चीज़ को समझेंगे नहीं कि अगर हमारे जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा तो रोजी रोज़गार का जो है अवसर जो कम होंगे। अगर जनसंख्या पे कंट्रोल कर, जैसे योगी बाबा हैं, ठीक है ना, यूपी का आप अभी देख लीजिए जिस तरीक़ा से उन्होंने कंट्रोल किया है। माफियाओं को, जो माफिया हैं, अतिक अंसारी जैसा माफिया हैं, उनके ऊपर लगाम लगाया है। जो आज आए दिन, मतलब कि आज से 7-8 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे 7 से 8 बजे के बीच में, इतना खौफ था। लेकिन आज पूरी आज़ादी के साथ लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं आराम से। जो हमारी बहन है, ठीक है ना, वो आराम से घूम रही हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट के तो देख ही रही है, साथ साथ हम पब्लिक हैं, उसको भी एनालिसिस करना चाहिए कि हमारा जो रोल क्या है, ठीक है ना। अपना वोट हमें फेंकना नहीं है, हमें ऐसे प्रतिनिधि को जिताना है जो हमारे आने वाले फ्यूचर को ध्यान में रखे, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ है कि गवर्नमेंट के साथ साथ हम पब्लिक को भी हमारा कर्तव्य और दायित्व और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझनी चाहिए। और जो भी मतलब कि ये प्रकरण है, और भी लोगों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए। ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है एक पब्लिक होने के नाते।